हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुटॉक पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो पिक्चर में एक छोटा सा क्यूट सा बेबी है। इसका मतलब क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें उत्पन्न करना, बनाना। ठीक है, तो हमारा जो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी जो स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे जो ह्यूमन बीइंग है, जो एनिमल है, वो कैसे बनते हैं, मतलब वो कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, कैसे उनका रिप्रोडक्शन होता है। आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा थीम है नो ओशियन नो लाइफ, नो ब्लू नो ग्रीन, नो ओशियन नो अस। देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमारे ओशनोग्राफर ने दिया है कि अगर ओशियन नहीं होगा, अगर समुद्र नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, मतलब कोई लाइफ नहीं होगी। ठीक है, अगर ब्लू नहीं है तो ग्रीन नहीं है, अगर ओशियन नहीं है तो हम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये आपको थीम क्यों दिया, ठीक है, मतलब मैंने आपको ये क्यों दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि हम 8 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। ठीक है, जो अभी अभी हमारा 8 जून गया है, हम क्या मनाते हैं? 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। ठीक है, अब जो ओशियन डे है, अब आप सोच रहे होंगे, देखिए जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर के सम्मान के लिए मनाते हैं, ऐसे ही जो हमारे ओशियन डे है वो हम क्यों मनाते हैं और किसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो हमारा ओशियन डे है, जैसे हमारे देखिए 1992 के अंदर क्या हुआ था, एक अर्थ समिट हुआ था, तो उसके अंदर जो ओशियन का कंसेप्ट था वो आया था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, इसको लागू नहीं किया गया था कि हम ओशियन डे मनाएंगे या फिर ओशियन के लिए हम कोई भी काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो फिर 2008 के अंदर क्या हुआ, 2008 के अंदर, ठीक है, 2008 के अंदर हमारा जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने क्या किया कि जो वर्ल्ड ओशन डे है उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए जो इसका मेन थीम है, अभी हमारा 2020 चल रहा है, 2020। अब आपको पता है अभी कोविड-19 चल रहा है, लेकिन हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको नहीं भूल सकते हैं, है ना, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारे ओशियन है हम उनको क्या करें, स्वच्छ रखें, क्लीन रखें, है ना, कि हम उनमें जितना भी मतलब ये पॉल्यूटेड चीज़ें हैं वो ना थ्रो करें, क्योंकि हमारा देखिए हमारे जो ओशियन है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, उनको क्लीन रखें। ठीक है, अब इस साल का जो थीम था वो क्या था हमारा, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। अब देखिए जो ये चीजें हैं आपको याद करने की है, मतलब ये एक जनरल नॉलेज की चीजें कह सकते हो आप। ठीक है, कि आप कि अभी काम नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी फ्यूचर में आप आगे कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे या कोई भी एग्जाम दोगे तो ये आपके काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता कैसे है, देखिए जैसे हम हैं, ठीक है, हमारे फादर हैं, फादर के फादर, ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, तो जो ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन चीजें चलती आ रही है, ठीक है, मतलब जो हमारी स्पीसीज होती हैं वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है ना, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा, 7 चैप्टर में एक टॉपिक है प्लांट्स का, तो उसके अंदर क्या है हमारा कि अगर देखिए 2 टाइप के प्लांट होते हैं। ठीक है, एक प्लांट आपने क्या किया, अकेला लगाया, उसके अंदर ग्रोथ हुई, फूल भी आ गए, फल भी आ गए। ठीक है, एक सेकंड प्लांट है, उसके अंदर क्या है, ना तो ग्रोथ हुई, ना फूल आए, ना फल आए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले वाले में तो क्या है बेटा, उसके अंदर हमारे मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, तो एंड दूसरे वाले के अंदर क्या होता है, चाहे तो सिर्फ मेल होगा चाहे सिर्फ फीमेल होगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है प्लांट्स का रिप्रोडक्शन तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, 2 मोड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसने क्या बोला है कि जब मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल
गैमेट्स का फ्यूजन होगा। अब जो गैमेट्स क्या होते हैं, देखिए जो मेल होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है, एग बनता है, ओवा बनता है, ठीक है। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं कंसेप्शन के बाद, इंटरकोर्स के बाद, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर है? देखिए जैसे हमारे जो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर होता है, ह्यूमन बेबी, ठीक है। जो ह्यूमन बेबी है ये किसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो मतलब हमारे जब पेरेंट्स हैं उन्हीं की वजह से हम बने हैं। तो उसका मतलब क्या है, जब मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स होंगे हमारी, मैं आपको बताऊंगी गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो गैमेट्स होंगे मतलब जो स्पर्म एंड एग है, जब वो आपस में फ्यूजन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, उस टाइम पे बेबी बोर्न होता है, ठीक है। उसके बाद है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। The type of reproduction in which only a single parents is involved is called asexual। देखिए सेक्सुअल के अंदर तो क्या है, मेल भी है एंड फीमेल भी है, लेकिन एसेक्सुअल के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, अमीबा है। अब ये क्या करता है, अपने आप को ऐसे ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब ये क्या किया, आपने आपको ब्रेक करना स्टार्ट किया। अब जो ये न्यूक्लियस है ये दो टाइप मतलब भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हाफ यहाँ पर गया, हाफ यहाँ पर गया, तो इससे क्या बन गए, दो बेबी बन गए, ठीक है। ये तो ये एक था, इसने अपने आप को ही रिप्रोड्यूस किया, तो उससे क्या बन गए, इंडिविजुअल बॉर्न हुए, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पैदा हुए। इसमें सिर्फ एक ही है पेरेंट्स, तो इसको क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला, ठीक है। जिसके अंदर दो होंगे, मेल एंड फीमेल होंगे, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका हाइड्रा भी आता है, ठीक है। जैसे अमीबा है वैसे ही हाइड्रा है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपको कोई और एग्जांपल देने को बोले तो देखो जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे एनिमल है, जैसे डॉग है, डॉग क्या करते हैं, वो भी अपने बेबीज को ऐसे ही बर्थ देते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है ना। काऊ है, बफेलो है, जितने भी हमारे मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे ऐसे ही बर्थ देते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा मेल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या कौन कौन से होंगे। अब जो रिप्रोडक्शन होता है, देखिए अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, न्यू स्पीसीज पैदा नहीं होगी, है ना। अगर देखिए कोई भी आप प्रजाति मान लो, अगर बंदर है, बंदर अगर रिप्रोडक्शन करना मतलब बंद कर देंगे तो क्या होंगे, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, बंदरों की कमी हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी स्पीसीज है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या वो एनिमल हो या बर्ड हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी उनकी। तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए अब रिप्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखिए जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर क्या आता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। अब इसके अंदर देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, और क्या है, ये पेनिस है, और ये हमारी देखो ये जो आपको दिख रही है दो वायर है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्पर्म डक्ट है, ठीक है। अब जो ये स्पर्म है ये कहाँ बनता है, ये इन टेस्टिस के अंदर बनता है, ठीक है। देखिए द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड द स्पर्म। अब ये स्पर्म क्या होता है, स्पर्म का क्या रोल है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये स्पर्म है, जब ये टेस्टिस क्या करती है, जब ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगी तो उस टाइम पे जो इनकी क्वांटिटी होती है वो मिलियंस में होती है, ठीक है। तो इनका एक मेन वर्क क्या होता है कि जो भी देखिए, अब आपने देखा होगा कि जैसे हम हैं तो हमारे क्या होते हैं कि किसी किसी बच्चे की हाइट होती है वो अपने फादर पर चली जाती है, किसी बच्चे का कलर अपने फादर पे चले जाता है, लाइक हेयर है, उनकी फिजिकल हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या फिर उनका बिहेवियर हम कह सकते हैं, है ना। तो जो ये हमारा स्पर्म होता है ना, यही क्या करता है, हमारे फादर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे अंदर
ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसका ये एक मेन फंक्शन होता है कि जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग करता है और जो डीएनए होता है, ठीक। और देखिए, और ये क्या करेगा, अब आगे देखिए स्पर्म के अंदर क्या क्या होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, हमारे बहुत सारे स्पर्म होते हैं जो वो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखिए हमारे ऐसे स्पर्म होते हैं, अब इनके क्या होती है, हेड होता है, टेल होता है, ठीक है। ये हमारे बहुत ज्यादा जो इनका साइज होता है आपको दिख रहा है, बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं। हेड होता है, मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है, ठीक है। इनकी एक पूंछ होती है। अब हेड देखिए, जो हमारा ये इनका हेड होता है ना, जो ये देखो आपको ये ऊपर वाला जो दिख रहा है हेड होता है। अब इनके अंदर क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो मतलब फादर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो देखिए हमारे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, हमारे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब मेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड फीमेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है इसके अंदर जो फादर के जो 23 क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एग से मिलेंगे, तो उनके अंदर भी 23। तो टोटल कितने हो गए ये हमारे, तो ये टोटल हमारे हो गए 46, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब मदर की भी होंगी एंड फादर की भी होंगी, ठीक है। तब जाके क्या होगा, एक नए इंडिविजुअल का बर्थ होता है। आगे देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल के कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। A female reproductive organs are a pair of ovaries, oviduct, fallopian tube and the uterus। अब देखिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यूट्रस हमारा ये है, ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ पर है, और ये दोनों ओवरी है। और जो ये आपको यहाँ पे ये ट्यूब दिख रही है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमारी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और हमारा क्या है, ये हमारा वेजाइना एरिया है, ये हमारा सर्विक्स है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या होता है। अब जो ये ओवरी होती है ये क्या करती है, एक फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फीमेल होती है बर्थ से ही क्या होते हैं, उनके 3 to 5 लाख एग होते हैं, लेकिन वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में ओनली मतलब मैक्सिमम 500 तक ही रिलीज करती है, ठीक है। आगे देखिए, इन ह्यूमन बीइंग a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। अब देखिए आप सभी को पता होगा, सब अवेयर है इस चीज के लिए, छुपाने की कोई बात नहीं है कि हर महीने क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए ये हमारे जो एग होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे एग होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो सारे मैच्योर नहीं होते हैं। उनमें से जो मैच्योर होगा वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, हर एक मंथ क्या होता है, हमारा एक एग मैच्योर होता है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे एग ये होते हैं, छोटे होते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज होते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जो आपको लिक्विड दिख रहा है यहाँ पे, ये फ्लूइड टाइप होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। अब जो ये यूट्रस है आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब जो बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी इस पार्ट में होती है, ठीक है। वो डेवलपमेंट कैसे होती है वो मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी कि वो पूरा जो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है कैसे होता है, ठीक है, कि जो बेबी है उसका बर्थ कैसे होता है, ठीक है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। जो हमारा स्पर्म होता है वो भी क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे सेल होते हैं ना वो कई मतलब 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंगल सेल, मतलब जो सिर्फ एक ही सेल से बनता है, ठीक है। एक होता है मल्टी सेलुलर, जो हमारे 2 से ज्यादा सेल के बनते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जैसे स्पर्म हमारा सिंगल सेल है, तो हमारा जो एग होता है वो भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। जब हमारा जो ये स्पर्म और जो अब एग है जब दोनों मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, एक कॉम्प्लेक्स मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ नेचर विदाउट विच लाइफ इटसेल्फ वुड बी लाइफलेस। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेचर है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कोई जिंदगी ही नहीं होगी, कोई पैदा ही नहीं होगा, कोई न्यू बॉर्न ही नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है हमारी लाइफ का, ठीक है।
थैंक यू गाइस। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रहेगा, कि जो हमारे बेबी है वो कैसे बर्थ करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप की जो इसकी अगली वीडियो है वो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।